हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जनून पर। दोस्तों, मैं हूं राज वर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयु संबंधी प्रश्नों को हल करने की एक मॉडर्न टेक्निक। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब आपसे आयु संबंधी कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आयु संबंध, एज प्रॉब्लम्स। टाइप 1 है अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र क्या है? तो बच्चों ए अनुपात बी, जो अनुपात दे रखा है वो 5:7 दे रखा है। 18 साल पहले की बात कर रहा था। पहले वाले क्वेश्चंस में जो पहले की बात करता है उसमें एरो का निशान ऊपर की तरफ लगाते हैं। 18 साल पहले उनकी जो उम्रों का अनुपात था वो 8:13 था। अब हमें यहाँ पे एक बात पर ध्यान देना है कि अनुपात जो होना चाहिए, आज का अनुपात और 18 साल पहले का अनुपात हो या 18 साल बाद का अनुपात हो, अनुपात हमेशा बराबर आना चाहिए। डिफरेंस इनका बराबर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखा 8 और 5 का डिफरेंस कितना आया 3, और 13 और 7 का डिफरेंस कितना आया 6। अगर हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा 8 और 5 का डिफरेंस 3 आ रहा है और 13 और 7 का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है। इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए जो डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस कितना 5 और 7 का 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे इस 18 साल पहले में। और यहाँ पे डिफरेंस कितना 8 और 13 का 5 का, तो 5 से गुणा कर देंगे इसमें। अभी क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा कि ए अनुपात बी जो बन जाएगा वो जाएगा 5 बच्चे कितना हो जाएगा बच्चे 25 और 7 पंजे हो जाएगा 35। 18 साल पहले ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26। अब डिफरेंस देखते हैं। 16 और 25 का डिफरेंस बच्चों 9, और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 26 और 35 का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 9। तो 9 का जो डिफरेंस आता है वो सालों के बराबर आता है। तो साल कितने दे रखी हैं 18 साल दे रखी हैं, 18 साल दे रखी हैं। 9 एक 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 2। तो एक का जो डिफरेंस आया वो 2 साल के बराबर आ रहा है। अब क्वेश्चन है पूछ रहा है कि उनकी उम्र है, उम्र का मतलब आज की उम्र पूछ रहा है, वर्तमान की पूछ रहा है। तो वर्तमान की हमारे पास ये है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में 25 की, तो एक ही आ जाएगी एज। 25 दूनी कितना जाएगा 50 वर्ष। और बी की निकालनी है तो बी वाले रेशो में कर देंगे। 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, तो बी की हो गई 70 वर्ष। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बन गया फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 साल बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था। तो रीना की आयु और मीना की आयु, अब हम रीना को लिख लेते हैं R और मीना को लिख लेते हैं M। उनकी आयु का जो अनुपात है वो है 3:1। अब कह रहा 10 वर्ष के बाद, तो बाद के लिए एरो का सिंबल नीचे की तरफ लगाएंगे। 10 साल बाद जो रीना की आयु है, जो रीना की आयु है मीना की दोगुनी है। तो मीना की दुगुनी है तो मीना को मान लेंगे 1 और रीना कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, दुगुनी की बात करें। अब सेम वही है अनुपात वाले क्वेश्चनों में, जो अंतर होना चाहिए वो आज का हो या 10 साल पहले का हो या 10 साल बाद का हो, अंतर हमेशा बराबर आना चाहिए। 3 और 2 का अंतर कितना आया 1, और 1 और 1 का अंतर कितना आया 0। तो अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए हमें वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। 2 और 1 का अंतर कितना है 1, तो 1 से गुणा कर देंगे इसमें, और इन दोनों का अंतर कितना 2, तो 2 से गुणा कर देंगे हम इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास रीना और मीना 3 1 3 और 1 से गुणे 1, और 10 साल बाद जो इनका अनुपात बन जाएगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब अंतर देखा है मैंने इनका, 4 और 3 का अंतर कितना आया 1, और 1 और 2 का अंतर कितना आया 1। तो 1 का जो अंतर आया वो 10 साल की वजह से आया, यानी कि 1 की वैल्यू 10 है। तो इनकी अगर हम आज की बात करें तो इनकी हो जाएगी 10 या 30 साल, और ये हो जाएगा 10 1 10 साल। इसका मतलब रीना आज 30 साल की है और मीना आज 10 साल की है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 5 साल पहले। अब 5 वर्ष पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं। 5 वर्ष पहले रीना की आयु निकालेंगे और मीना की आयु निकालेंगे। अगर रीना आज 30 साल की है तो 5 साल पहले तो कितनी होगी बच्चे, 5 साल घटा दो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। और मीना अगर आज 10 साल की है तो 5 साल पहले कितनी, क्योंकि 5 साल कम की होगी ना,
तो कितनी हो जाएगी 5 की 5 एकन कितना हो जाएगा 5 और 5 25 कितना आएगा 25। तो बच्चे इसका अनुपात हो जाएगा 5:1। इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है? विक्की और सुमी। तो विक्की को मान लेंगे हम V और सुमी को मान लेंगे हम S। इनकी आयु का अनुपात जो दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर वो दे रखा है 2:3। जरा 12 वर्ष के बाद की बात करें तो तीर का निशान नीचे की तरफ आएगा। उन दोनों की आयु का अनुपात 11:15 है। अब हमें डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस 9 और 11 का डिफरेंस आएगा 9 और 3 और 15 का रेशो आएगा 12। तो अंतर बराबर नहीं, अंतर बराबर करने के लिए जो इनका अंतर है 2 और 3 का अंतर कितना आता है 1, तो 1 से गुणा कर देंगे इसमें। और 11 और 15 का अंतर आता है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे इसमें। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। 12 साल के बाद 11 अनुपात कितना हो जाएगा 15। अब अंतर देखेंगे हम 8 और 11 का अंतर 3 आएगा। 12 और 15 का अंतर भी कितना आएगा 3। तो 3 का अंतर किसकी वजह से आएगा 12 और 1 का अंतर कितना आएगा 3 चौक 12। 1 का अंतर आएगा 4 की वजह से। अब हमसे क्वेश्चन करा कि सुमी की वर्तमान आयु क्या है। तो बच्चे सुमी ये विक्की है ये सुमी है। तो सुमी तो हमारे पास ये है तो सुमी में गुणा कर देंगे। 12 चौक कितना हो जाएगा 48 साल। इसका मतलब सुमी कितने का है आज 48 साल का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो कमल और सुरेश यानी कि कमल और सुरेश 6 साल पहले, जब 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, 6:5 था, जबकि 4 वर्ष के बाद जो उनकी आयु का अनुपात वो 11:10 है। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र निकालनी है। अब हमने देखा क्वेश्चंस में कि अंतर देखा यहाँ पे 6 और 11 का अंतर कितना आएगा 5 और 5 और 10 का अंतर कितना आएगा 5। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है बराबर है तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। 5 का अंतर आया। अब इस ऐसे क्वेश्चनों में 2 साल दे रखे 6 साल पहले और 4 साल बाद। तो इन दोनों को सालों को हम जोड़ देंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 साल। तो 5 एकन 5, 5 दूने 10। इसका मतलब 1 का जो अंतर आया वो 2 साल के बराबर आया। हमें सुरेश की वर्तमान उम्र निकालनी है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र निकालने के लिए अगर सुरेश में हम इस सुरेश की वैल्यू है 10, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 साल। इसका मतलब सुरेश 20 साल का हो जाएगा। कब होगा 20 साल का? वो 4 साल के बाद 20 साल का होगा। लेकिन अगर वर्तमान में हम वर्तमान एज निकालें हम सुरेश की, तो सुरेश अगर 4 साल के बाद 20 साल का है तो आज बच्चे कितने का हो जाएगा? वो 16 वर्ष का हो जाएगा। हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। हर्ष है, हर्ष और रित की आयु जो है हर्ष की है 40 साल और रित की है यहाँ पे 60 वर्ष मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 60 वर्ष मान लेते हैं। यहाँ पे कितने वर्ष पहले, यानी पहले की बात कर रहा तो तीर का निशान लगाएंगे हम ऊपर की तरफ। कितने साल पहले, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो बच्चों अगर हम 10 ऑप्शन से करते हैं, हिट ट्रायल मारते हैं, 10 साल पहले की बात करते हैं तो 40 हर साल 40 का है। तो अगर ये 10 साल पहले कितने का होगा? हर्ष 30 साल का होगा। और अगर रिथ आज 60 का है, 10 साल पहले कितने का होगा? 50 का होगा। इसका देखा 0 से 0 गई तो ये आ गया 3:5। तो ऑप्शन भी हमें क्या करा? कितने साल पहले 3:5 था। तो बच्चे क्वेश्चन बन गया हमारा ए। 10 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 3:5 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्रों
में अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान उम्र क्या है? किरण, संयोग और नम्रता, तीन है यहाँ पे। किरण, संयोग और नम्रता। हमने किरण को कैसे दिखा दिया? संयोग को एस से और नम्रता को एन से दिखा दिया। उनकी जो आयु का योग है वो बच्चों 93 वर्ष है। अब कह रहा है 10 साल पहले। जब पहले कहे तो क्वेश्चंस में तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाते हैं। उनकी आयु का अनुपात यानी कि किरण की का, संयोग की का और नम्रता की जो आयु का अनुपात था वो 2:3:4 था। अब क्वेश्चंस में यहाँ पे योग दे रखा है कि तीनों की आयु का जोड़ 93 साल है और 10 साल पहले का अनुपात दे रखा है। तो बच्चे पूरे क्वेश्चंस को हम खींच करके वहां ले जाएंगे जहां पर अनुपात दिया है। अगर हम इनका सम देखते हैं, इनका सम कितना हो जाएगा? 4, 3, 7 और 2, 9। इनका योग हो जाएगा 9, क्योंकि क्वेश्चंस में योग दे रखा है, उनकी उम्रों का योग दे रखा है, तो हमको रेशो को भी जोड़ देना है। अब 10 साल पहले का अनुपात दे रखा है, तो बच्चे जब 10 साल पहले का अनुपात दे रखा है तो 10 साल पहले जो किशोर है, जो किरण है वो भी 10 साल कम की होगी, जो संयोग है वो भी 10 साल कम का होगा और जो नम्रता वो भी 10 साल कम की होगी। इस प्रकार 10, 10, 10 तीनों मिलाकर 30 साल कम के हो जाएंगे। तो 93 में से अगर 30 घटा दिया तो बचेगा हमारे पास में 63, तो 63 साल। इनका योग हो जाएगा 9 एकन 9, 9 सत्ते 63। तो एक का जो अंतर आया वो 7 साल के बराबर आया। अब हमें निकालना है संयोग की उम्र, निकालनी है संयोग की वर्तमान उम्र निकालनी है। तो संयोग हमारे पास ये बीच में है, तो 7 कितना हो जाएगा? 7 21। इसका मतलब जो संयोग है 10 साल पहले 21 का है, लेकिन अगर वर्तमान की उम्र हम निकालें, वर्तमान की अगर एज निकालें हम संयोग की, तो संयोग हो जाएगा 10 साल पहले 21 का था, तो उसमें 10 साल और जोड़ देंगे तो उसका उम्र कितनी हो जाएगी आज? 31 साल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। टाइप 2 गुना पर आधारित प्रश्न। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? गुना पर टाइप आधारित प्रश्न है ये। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की, यानी कि पिता को बोल लेंगे हम एफ मीन्स फादर, और पुत्र को लिख लेंगे हम सन। लिख रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, तो चौगुनी कहे या 5 गुनी कहे या 6 गुनी कहे या 7 गुनी कहे, तो गुना बड़ा वो होगा जो रिश्ते में बड़ा होता है। इसका मतलब पापा बड़े होते हैं, तो 4 गुना हो जाएगा पापा और बेटा होगा 1 गुना। 5 वर्ष पहले, जब पहले की बात कहे तो तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा देंगे। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, तो फादर 9 गुना है और बेटा 1 गुना है। तो गुना वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, गुना बड़ा वो करना जो रिश्ते में बड़ा होता है। अब हमने देखा अंतर इनका, तो 9 और 4 का अंतर कितना आता है? 5 का, और 1 और 1 का अंतर कितना आता है? 0 का। अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए हम गुणा करेंगे। 4 और 1 का अंतर कितना होता है? 3 का, तो 3 से गुणा कर देंगे इसमें, और 9 और 1 का अंतर होता है 8, तो 8 से गुणा कर देंगे इसमें। इस प्रकार ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, और 8 एकन कितना हो जाएगा? 8। 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, और 3 एकन हो जाएगा 3। अंतर देखा, 27 और 32 का अंतर कितना आता है? 5, और 3 और 8 का अंतर कितना आता है? 5। तो 5 का अंतर जो आया वो 5 साल की बराबर आया। 1 का मतलब कितना जाएगा? 5 एकन 5, तो 1 का अंतर 1 की वजह से। अब हमने देखा पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो ये वर्तमान है, तो 1 की गुणा कर देंगे फादर वाले में, तो पिताजी कितने हो जाएंगे? पिता की उम्र वर्तमान उम्र जाएगी 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? यदि राम और श्याम, हम मान लें राम और श्याम यदि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के लिए तीर का निशान हम ऊपर की तरफ लाएंगे। 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3। जब भी आपको आयु फ्रैक्शन में दे, भिन्न में दे 1/3, तो आपको ये कह रहा राम की आयु होगी। किसकी? राम की आयु श्याम की। तो
तो श्याम की आयु को आपको ऐसा मान लेना है जो इसके फ्रैक्शंस में, इसके जो डेनोमिनेटर इस फ्रैक्शंस का 3 है, 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। अगर मैं श्याम को यहाँ पे 3 साल मान लेता हूँ तो राम कितना हो जाएगा, राम है श्याम का 1/3, यानी कि 3 का 1/3, 3 का भी 1/3, तो 3 से 3 चला जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1:3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1:3। अब कह रहा है और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, यानी कि राम यहाँ कितने का है बच्चों, 17 वर्ष का है। राम यहाँ 17 वर्ष का है तो श्याम की आयु क्या है, जब राम का अनुपात कितना दे रखा, राम का अनुपात 1 दे रखा है, तो पूरे क्वेश्चन को खींच के वहां ले जाते हैं जहां अनुपात दिया होता है। राम का अंतर यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे राम कितने साल का, 17 साल का। 17 साल का कब है, वो 5 साल बाद होगा, लेकिन 5 साल के पहले क्या होगा बच्चे, 17 में से कितना घटा देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 12 साल। इसका मतलब 1 का कितना आया 12 की, 1 का जो 1 जो है वो 12 साल के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्याम की आयु कितनी है, तो श्याम की कितनी है 12×3 = 36 साल का है श्याम, कब 5 साल पहले। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं श्याम की, तो श्याम अगर 36 साल का है, कब है 36 साल का, 5 साल पहले, तो आज कितने का हो जाएगा 5 साल ऐड कर दो, 36 5 कितना हो जाएगा 41 साल का। इसका मतलब श्याम कितने साल का आज 41 साल का, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है। और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। मेरी मीन्स जो मेरी है उसको फादर माने लेते हैं, फादर, और जो पुत्र है उसको सन माने लेते हैं हम। एक मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, 3 गुना कौन होगा, फादर होगा, रिश्ते में बड़ा है, गुना 3:1 होगा। अगर 5 वर्ष पश्चात, जब पश्चात की बात आती है तो तीर का निशान नीचे की तरफ आता है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी, तो बच्चों 2.5 गुनी को लिख लेंगे हम 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो अब हमको 5/2 ये फ्रैक्शन हो गया, 2.5 को हमने लिख लिया 5/2। अब हमें 5/2 यानी कि पुत्र की आयु को ऐसा मानना है, क्योंकि पुत्र की आयु से, यहाँ कह रहा क्वेश्चन है पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है, किसकी, पिताजी की। तो हमें पुत्र की आयु को ऐसा मानना है जो 5/2 भिन्न है उसके हर से कट जाए पूरी तरह से। तो मैं इसको पुत्र को माने लेता हूं कि पुत्र यहाँ पे 2 साल का है, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे 2, किसके, अपने पुत्र की आयु के। पुत्र की आयु कितनी है 2 मान ली हमने, ये माना है हमने यहाँ पे 2 मान लिया। आप 4 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, 8 ही मान सकते हो, यानी कि इसका ऐसा मान सकते हो जो इसके हर से पूरा कट जाए। तो 5/2 लिख लेंगे यहाँ पे, तो 2 से 2 कितना आया यहाँ पे आ जाएगा 5, तो इसका मतलब इनका अनुपात आ गया 5:2। अब कह रहा है तो मेरी वर्तमान उम्र क्या, आप अंतर देखेंगे 3 और 5 का अंतर कितना आएगा 2 हो जाएगा, 1 और 2 का अंतर कितना आएगा 1। तो अंतर बराबर करने के लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी। जो 5 और 2 का अंतर कितना आ रहा 3, तो 3 से गुणा कर लेंगे इसमें, और 3 और 1 अंतर कितना आ रहा 2, तो 2 से गुणा कर लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 कितना जाएगा 9 और 3 1 करना जाएगा 3, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अंतर आया 9 और 10 का अंतर 1 और 3 और 4 का अंतर आया 1। 1 का अंतर किसकी वजह से आया, ये 5 साल। अब ये पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान, मेरी की मतलब पापा की वर्तमान उम्र, तो 9 पंजे 45 साल। इसका मतलब जो फादर हैं, फादर आज कितने के हैं 45 साल के, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी। अगर पूछता पुत्र की तो पुत्र में गुणा कर देते 5 की, तो 5 दिया कितना हो जाता 15 साल का। बेटा कितने का हो जाता 15 साल का। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है, यानी कि एक फादर है, फादर को लिख लेते हैं एफ और बेटे को लिख लेंगे एस। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुने का है, यानी कि बेटा को मान लो 1 साल का, तो बाप हो जाएगा 2 गुना मीन्स 2 का। 20 वर्ष पहले
20 वर्ष पहले कहे तो तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, यानी कि पापा 12 गुना थे, बेटा कितना था 1 गुना। गुना वाले क्वेश्चंस में गुना बड़ा उसको करना जो रिश्ते में बड़ा होता है। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, इनका अंतर देखेंगे। 12 और 2 का अंतर कितना आएगा 10, और 1 और 1 का अंतर कितना आएगा 0। अंतर बराबर करने के लिए इनका अंतर कितना 12 और 1 का 11, तो 11 से गुणा कर देंगे इसमें, और 2 और 1 का अंतर कितना 1, तो 1 से गुणा कर देंगे इसमें। ये हो जाएगा हमारे पास 12 एकन 12 और 1 एकन 1, 20 साल पहले। ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 एकन 11। अब अंतर देखेंगे हम, ये 1 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा 10, और 12 और 22 का अंतर कितना हो जाएगा 10। तो 10 का जो अंतर आया वो 20 साल के बराबर हो जाएगा। 10 एकन 10, 10 दूनी 20। तो 1 का अंतर आया, 1 का अंतर 2 साल के बराबर है। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। तो वर्तमान तो बच्चे ये है हमारे पास में, ये जो रेशो है हमारे पास वर्तमान का है, और ये रेशो कितना है 20 साल पहले का है। तो पिताजी की निकालनी है, तो फादर कितना है यहाँ पे 22 साल के, तो 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 22 दूनी कितना जाएगा 44 वर्ष। तो फादर की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है बच्चों 44 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास सी। अगर पूछता बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है तो बेटे में गुणा कर देते, 11 दूनी 22 का, बेटा कितना हुआ था 22 साल का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।